प्रभु दे कंट्रोल दे विच आ। हालेलुया। बाइबल इस तरह कहता है कि लाल समुंदर विच दी लैके जाना, लाल समुंदर तक पहुंचाना और उस तो पार ले जाना, और यह परमेश्वर दी योजना सी। हालेलुया। लाल समुंदर तक लैके जाना, लाल समुंदर तक पहुंचाना, यह परमेश्वर दी योजना सी इजराइलियां दे लई। किन्हां दे लई? परमेश्वर दे लोकां दे लई। जदों मिस्र देश विचों 430 साल दी गुलामी विचों ओ निकले, 430 सालां दी गुलामी दे विचों जदों ओ निकले तां ओ एक लंबी उम्र, लंबा सफर, लंबी गुलामी कट के निकले सी। हालेलुया। उस कारण उन्होंने बहुत लंबा समा मिस्र दी गुलामी दे विच कटिया। ध्यान देना, जदों तुसी वचन दे विच मड़े रहोगे, मैं तुहानू दसदा अज बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जदों 430 साल दी गुलामी दे विचों निकले ते ओ डरे सी। उस कारण मिस्रिया तो ओ डरदे सी। क्यों? क्योंकि 430 साल ओदी मिस्रिया दी उन्होंने की कीती सी? गुलामी कीती सी। खुदा कई बार शैतान बीमारियां, हालात और प्रॉब्लम दे विच इन्हां विचों पूरी तरह सानू कड्ढना चाहुंदा है। की करना चाहुंदा? कड्ढना चाहुंदा है। किस तरह कड्ढना चाहुंदा? और एक खौफ उन्हां दे अंदर आ, ये डर उन्हां दे अंदर आ। क्यों? क्योंकि वो 430 साल दी गुलामी दे विच उन्हां ने बड़ा कष्ट झल्लिया सी उत्थे। हालेलुया। वो परमेश्वर जिहड़ा आ वो शैतान, बीमारियां, दुख, मुसीबतां ते परिस्थितियां दे विचों सानू की करना चाहुंदा? कड्ढना चाहुंदा। और इन्हां दा खौफ, इन्हां दा डर साडी जिंदगी दे विच कहंदा कि बणिया ना रवे। साडियां जिंदगियां दे विच खौफ बणिया ना रहे। इसलिए कई बार प्रभु मिस्र दे विचों कड्ढण तो बाद इस तरह जदों ओ लोग निकले, जदों उन्हां दा परमेश्वर ने उन्हां नूं मिस्र दी गुलामी दे विचों कढिया, और 430 साल दी गुलामी बड़ा वड्डा कष्ट है। उन्हां नूं जदों उत्थों कढिया, प्रभु मिस्र दे विचों कढण तो बाद जदों ओ निकले, जदों उत्थों निकले आए, जदों इस तरह ये लोग मिस्र चों निकले आ, और खुदा ने लाल समुंदर सामने इन्हां नूं लिया के खड़ा कर दिता। हालेलुया। कित्थों निकले आ? गुलामी चों, बड़े वड्डे कष्ट दे विचों निकल के आए आ। 430 साल इट्टां पथवाइयां जा रही, और घरां दे मकान बनाए जा रहे हैं, और वड्डे वड्डे कष्ट उन्हां दे उत्ते, उन्हां दी मजदूरी उन्होंने मिल नहीं रही, ते परमेश्वर उन्हां नूं कढ के ले आया। पर लिया के खड़ा कित्थे कर दिता? लाल समुंदर दे सामने खड़ा कर दिता। कित्थे कीता? लाल समुंदर दे मुसीबत विचों कढिया, ते मुसीबत फिर सामने आ। मुसीबत, ये जो लाल समुंदर है, इस नूं पार करना, इहदे विच जाना, और एक वड्डी मुसीबत और एक वड्डी समस्या नूं देख रहे हैं लोग। ये वड्डी समस्या है। 430 साल की गुलामी चो निकले, हुण कित्थे चले गए? लाल समुंदर दे सामने खड़े कर दिते। जदों इन्हां ने देखिया इजराइली लोग 430 साल की लंबी गुलामी चो जब निकले आ, ते जदों ये लोग निकल आए और अगे लाल समुंदर आ, अगे की आ? लाल समुंदर। और इन्हां पिछे मुड़ के देखिया तां फिरौन अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी ताकत इन्हां दा पिछा करदे होए आ रहा। इन्हां दे पिछे पिछे कित्थों निकल के आए? गुलामी चों। मेरा टॉपिक है मत डरो, लाल समुंदर परमेश्वर दी योजना है। हालेलुया। लाल समुंदर, कई बार साडे सामने इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि या तो अगे जा सकते हैं, ना अगे जा सकते ते ना पिछे मुड़ सकते हैं। अगे भी मुसीबत आ ते पिछे भी, पिछे फिरौन दी सेना आ, अगे लाल समुंदर आ। अगे की आ? लाल समुंदर। कि परमेश्वर लाल समुंदर वर्गी स्थिति साडे जीवन विच लिया के सानू डराउणा चाहुंदा है?
लाल समुंदर वर्गी स्थिति साडे जीवन च लिया के की डराउणा चाहुंदा, वो मारना चाहुंदा, की करना चाहुंदा, मारना चाहुंदा। पवित्र शास्त्र विच इस तरह लिखिया, जदों ये लाल समुंदर दे कोल पहुंचे फिर ये जोर जोर दे नाल दुहाई देण लगे, हालेलुया, चिल्लाउण लगे और कहण लगे हुण इस स्थान ते साडीआं कबरां बनणगीआं। हुण की होणगीआं? कबरां बनणगीआं साडीआं। कई बार हालातां दे सामणे असीं घुटने टेक दिंने आ, असीं हालातां दे सामणे घुटने टेक दिंने आ। कई बार प्रॉब्लम समस्यावां दे सामणे असीं घुटने टेक दिंने आ और फिर असीं ये सोच लैंदे आ कि हुण सब कुछ खत्म हो गया। हुण की हो गया? सब कुछ हुण इत्थे एंड आ, समाप्त आ, हुण कुछ भी हो नहीं सकता। मेरे भराओ भैणो, मत डरो, लाल समुंदर परमेश्वर दी योजना है और परमेश्वर तुहानू बचाउणा चाहुंदा है। असीं पवित्र शास्त्र बाइबल दे विचों पढ़ांगे, कूच दी किताब ओदा 13 अध्याय ओदा 17 वचन। की कहंदा परमेश्वर? कूच दी किताब 13 अध्याय 17 वचन। हौली हौली पढ़ना, काली नहीं करनी। हाँ जी, पढ़िए ते ध्यान नाल सुनिए, हिंदी च पढ़ना किसने। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ, तब यगप्पी फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था, हाँ, वह छोटा था। तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें, जदों ये लोग लड़ाई देखण तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। परमेश्वर दा वचन दसदा कि एक गल ध्यान नाल सुनना, डर दे पिछे ना मुड़ जान। लाल समुंदर एक समस्या नहीं, लेकिन समुंदर परमेश्वर दी योजना है। लिखिया कि जदों वो लाल समुंदर दे विचों कड्डण, फिर इस आयत नूं ध्यान नाल पढ़िए हौली हौली। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, जदों फिरौन ने उत्थों दे राजे ने लोकां नूं जाण दी आज्ञा दे दित्ती, तब यगप्पी फिलिस्तियों के देश में होकर हाँ, जो मार्ग जाता है, कोई मार्ग नूं लंबा मार्ग छोटे मार्ग दे विच नहीं लेके गया। छोटे मार्ग दे विच उहने कहा किते एह डर के, किते जदों लड़ाई होवे छोटे मार्ग तो ये नहीं लेके गया, एक लंबा घेरा खिंचिया, लंबी दूरी दे विच नहीं लेके लिखिया। लाल समुंदर एक समस्या नहीं, लेकिन लाल समुंदर परमेश्वर दी योजना है। तुहाडे जीवन चो आउण वालियां तमाम परेशानियां, स्थितियां, हालात, समस्यावां, प्रॉब्लम, ये तुहाडे लई एक समस्या नहीं है, ये परमेश्वर दी योजना है। हालेलुया। जेड़े समझ जाणगे बरकत पाउणगे। कई लोकां दी जीवन च बीमारी लंबी हुंदी आ, मेरे अजीजों, ये परमेश्वर दी योजना है। हालेलुया। लाल समुंदर जो है ये परमेश्वर दी योजना है। पवित्र शास्त्र दे विच इस तरह असीं पढ़िया, फिर पढ़िए इस आयत नूं कि परमेश्वर उन्हां नूं कित्थों दी लैके गया। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, जदों फिरौन ने लोगां नूं जाण दी आज्ञा दे दित्ती, तब फिलिस्तियों के हाँ, देश में होकर जो मार्ग जाता है, जो फिलिस्तियां दे देश दे विच जो रास्ता जांदा है, वह छोटा था। वो छोटा सी। तो भी परमेश्वर, हाँ, तां भी परमेश्वर ये सोचकर उनको ये सोच के उन्हां नूं उस मार्ग से नहीं ले गया उत्थों दी नहीं लेके गया कि कहीं ऐसा ना हो किते ऐदा ना होवे कि जब ये लोग लड़ाई देखें, जदों लोग लड़ाई देखण तब पछताकर मिस्र को लौट आए। हाँ, किते पछता के पिछे हाँ मिस्र चों निकल आया। मिस्र चों मेरे नाल रहोगे, मुंह खोलोगे तां तुहानूं चंगा आनंद होना। परमेश्वर इन्हां नूं मिस्र चों कढ लिआया दास दे द्वारा, पर वो छोटे रास्ते विच नहीं लैके गया। उन्हां नूं मिस्र चों बाहर निकल आया। हुण मिस्र जिहड़ा है वो संसार आ, मिस्र संसार आ। परमेश्वर
सानू उस संसार चो कट लिया, कट के ले आया। हुण कट के सानू मारन लई नहीं लेके आया, परमेश्वर सानू उच्चा करना चाहता, दुनिया दे लिए बरकत दा कारण बनाना चाहता। मिस्र दे विचों कट लिया, पर जदों दुख तकलीफां आए फिर की होया? फिर असीं चर्च बदल लिया, फिर पादरी बदल लिया। की होया? परमेश्वर दे योजना नूं नहीं समझ सके। देखिया मुसीबत वड्डी है, ये लंबी है, क्योंकि परमेश्वर पहला 430 सालां दी गुलामी च शैतान दे गुलाम सीगे, संसार दे विच सीगे। संसार दियां रीतियां, संसार दे कम्मां और संसार दे जेड़े रीति रिवाज उन्हां दे गलत गलत कम्मां दे पिछे, मूर्ति पूजा दे पिछे सीगे। पर जदों परमेश्वर उन्हां नूं उत्थों कढ के लैके आया मिस्र दे विचों, ते मिस्र जेड़ा सी ओ संसार नूं दिखाउंदा, जदों कढ लिआंदा, हुण आके मुसीबत खड़ी हो गई आ। मुसीबत बड़ी वड्डी है, क्योंकि जदों मुसीबत आई परमेश्वर उन्हां नूं छोटे रास्ते विच दी नहीं लैके गया। उन्हां नूं कहा कि इन्हां दी मुसीबत छेती खत्म ना हो जावे। वो छोटा रास्ता जड़ा सी जदों उत्थों दी लैके जाण दी बजाय वो लंबे रास्ते दे थां दी चक्कर कटा के लैके गया। क्यों? क्योंकि जदों कहंदा ओनू परमेश्वर नूं पता सी कि जदों इजराइली मिस्री पीछा करनगे ते उत्थे लड़ाई होएगी, ये किते डर के घबरा के फिर मिस्र नूं ना मोड़ जाण। हालेलुया, समझ आई गई हुण मैनूं? दुख तकलीफां आउणगे, पादरी बदल लांगे, फिर चर्च बदल दवांगे, फिर की होगे? दुख मुसीबत घट जाऊगी। परमेश्वर दी योजना है, लाल समुंदर जेड़ा है तुहानू खत्म करन दे लई नहीं है। लाल समुंदर जेड़ा है वो परमेश्वर दी योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना दे नाल इस्राएल मिस्र दे विचों कट के लेके आया। कहंदा छोटे रास्ते विच दी नहीं, ऊपर दी वड्डे रास्ते विच दी कट के लेके आया। क्यों लेके आया? इत्थे लिखिया कि जदों फरौन ने लोकां नूं जाण दी आज्ञा दित्ती, तब यदि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, वो छोटा सी। तो भी परमेश्वर यह सोचकर उस मार्ग से नहीं लेके गया, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाए, किते पीछे ना मुड़ जान। अज लोग जदों दुख तकलीफां आउंदियां, परेशानियां आउंदियां, कहंदे पादरी च शक्ति है नहीं, फिर किसी और बंदे को जाने आ, शायद उत्थे जाऊगा। क्योंकि जिन्ना चिर असीं पवित्र बाइबल शास्त्र दा अध्ययन नहीं कर सकते करदे, उन्नी चिर साडी जिंदगी दा हनेरा कदे भी दूर नहीं हो सकता। हालेलुया। लाल समुंदर नाश करना नहीं है, खत्म करना नहीं है, पिछे ना मुड़ जान। कहंदा किते पिछे ना मुड़ जान। लाल समुंदर समस्या नहीं, लेकिन लाल समुंदर परमेश्वर दी किया योजना आ तुहाडे लई। हालेलुया। तुहाडे जीवन चो आउण वालियां तमाम परेशानियां, प्रॉब्लम, स्थितियां, हालात, बीमारियां, समस्यावां तुहाडे लई समस्या नहीं, ये परमेश्वर दी योजना है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो आज खुदा तुहाडे नाल गल कर रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दी की है योजना। पढ़ांगे इस वचन। हाँ जी। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ, तब फिलिस्तियों के देश में होकर हाँ, जो मार्ग जाता है, हाँ, वह छोटा था। छोटा सी, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो किते इदा ना होवे कि जब ये लोग लड़ाई देखें, हाँ, जदों ये दुख देखण, मुसीबतां देखण, परेशानियां देखण, लड़ाइयां देखण, कष्ट देखण, घबरा के पीछे ना मुड़ जान। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मिस्रियां तो पहले डरे हुए सीगे। अज इदा हुंदा है, कई बार तुसी देखिया कोई
ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ योजना। पवित्र शास्त्र विच जदों असीं पढ़दे हां प्रभु यीशु मसीह कोल यूहन्ना 9:1 दे विच लिखिया कि एक अंधा मनुख जमांदरू अन्ना लियांदा। जदों जमांदरू अंधे नूं वेखिया ते ओदे चेलियां ने पुछया, पिता जी इन्हां चों किहने पाप कीता, इन्ने जां इहदे मां बाप ने? प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या की किया कि ना तो इन्ने पाप किया ना ते मां बाप ने, इसलिए अन्ना आ। वचन नूं पकड़ लियो, इसलिए अन्ना आ कि परमेश्वर दी योजना इहदे जीवन च पूरी हो जावे। तुसी क्यों, ये परमेश्वर दी योजना है कि तुहाडा सिर तुहानू परमेश्वर उच्चा करे, तुहानू बताउणा चाहता परमेश्वर तुहाडी समस्या किड्डी वड्डी है। इसलिए नहीं अन्ना कि इहनू पाप दे कारण अन्ना, कहंदा इसलिए अन्ना ना तां इन्ने पाप कीता ना इहदे मां बाप ने पाप कीता कि परमेश्वर दे काम प्रगट हो जाण। हालेलुया। इसलिए अन्ना आ क्यों कई बार तकलीफां समस्यावां वर्गी स्थिति, कई बार बीमारियां, कई बार कर्ज, कई बार मुसीबतां ते कई ये लाल समुंदर वर्गियां जो सानू की करदियां रोक दिंदियां, जो की करदियां रोक दिंदियां। ऐसियां स्थितियां, ऐसे हालात, ऐसियां परिस्थितियां मेरे जी जो परमेश्वर दी योजना दे विच है। हालेलुया। लाल समुंदर तो ना डरो, लाल समुंदर परमेश्वर दी योजना है। हालेलुया। इसलिए मेरे भराओ ते भैणो परमेश्वर दे नेड़े दे, परमेश्वर उन्हां नूं नेड़े दे रास्ते तो नहीं लैके गया। कित्थों दी लैके गया? क्यों? क्योंकि वो पीछे ना मुड़ जान। हालेलुया। क्योंकि लाल समुंदर परमेश्वर दी किया योजना आ। परमेश्वर एक ऐसे रास्ते तो दी लैके गया, परमेश्वर दा कलाम कहंदा इस रास्ते दे विच दी लाल समुंदर आउंदा सी, तकलीफां आंदियां सी। इत्थे लेके खुला राह जिहड़ा ओ नरक नूं जांदा आ ते तंग राह कित्थे नूं जांदा? 13 आयत पढ़ांगे जरा, 13 दी 18। लाल समुंदर की आ परमेश्वर दी योजना आ, जिन्हों हिंदी च पढ़ना है। हाँ। इसलिए परमेश्वर उनको हाँ चक्कर खिलाकर हाँ लाल समुंदर के जंगल के मार्ग से ले चला। हाँ, लाल समुंदर दे इसलिए परमेश्वर उन्होंने चक्कर खिला के लाल समुंदर दे जंगल दे मार्ग दे विच दी लैके चल गया। जंगल पता किहनूं दिखाउंदा? दुखां नूं, मुसीबतां नूं, कष्टां नूं, परेशानियां नूं। हालात बड़े माड़े आ, परमेश्वर लंबा चक्कर कटा के लाल समुंदर विच लाल समुंदर दे सामने लै आया। परमेश्वर ने छोटे रास्ते तो इजरायलियां नूं नहीं लैके गया, परमेश्वर ने लंबा चक्कर कटा के इजरायलियां नूं कढिया। हालेलुया। कि अगे लाल समुंदर आना चाहिदा आ, उस रास्ते ते लाल समुंदर आना चाहिदा। लाल समुंदर रास्ते परमेश्वर इजरायलियां नूं लैके आया। मेरे भराओ ते भैणो परमेश्वर दा पवित्र कलाम कहंदा अगर लाल समुंदर वर्गे हालात, समुंदर वर्गियां स्थितियां अगर साडे जीवन चो आए तो याद रखो अगर समस्या है, अगर समस्या है तो चमत्कार भी है। हालेलुया। समस्या है तो चमत्कार भी है, समस्या है तो चमत्कार भी, बीमारी है तो चंगाई भी है, गरीबी है तो आशीष भी है, और अगर मुश्किल है तो रास्ते भी आ। हालेलुया। खुदा सानू कई मुसीबतां विच कदे भी मुसीबतां दे विच नहीं छड्डेगा। उन्हें क्या दे युग दे अंत समय तक मैं तुहाडे नाल आ। हालेलुया। खुदा कोल साडे लई एक योजना आ। असी कादे विच आ? असी परमेश्वर दी योजना दे अंदर आ। क्योंकि परमेश्वर दी योजना जिहड़ी है वो साडे लई की है? बहुत
ਵੱਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए अगर तुहाडे विचों किसे दे भी हालात, किसे भी स्थिति विच फसिया है, तो याद रखो खुदा दे कोल तुहाडे लई एक एक योजना आ। सिर्फ विश्वास विच बने रहो, सिर्फ विश्वास, सिर्फ परमेश्वर दी योजना दे विच चलते रहो। खुदा दा कलाम कहंदा इस परमेश्वर चक्कर कटा के जंगल दे रास्ते समुंदर दे कोल लह गया। हालेलुया। और इजराइली कहंदा लिखिया के पूरी हो गई। आयत 18 आयत पढ़ियो। और इजराइली हाँ पांति बांधे हुए की करके लैन बन के इजराइली जेड़े लैन बन के निकल आए। परमेश्वर मिस्र चो कढ़ना चाहता। किथों कढ़ना चाहता? इधर मेरे वाल ध्यान दियो। किथों कढ़ना चाहता? मिस्र दे विचों कढ़ना, लेकिन एक ऐसे रास्ते विचों दी ताकि दोबारा कदी भी फिर मिस्र दे रास्ते ते ना जाओ। अज कई मिस्र दे रास्ते ते जांदे आ ना, जांदे कि नहीं जांदे? हाले विश्वास नहीं हैगा। मैं तुहानू विश्वासी नहीं कह सकदा, क्योंकि विश्वासी होंदा जिहड़ा बिना देखिया चीजां ते विश्वास करदा। हालेलुया। कहंदा धन हो जिहड़े बिन देखे मेरे उत्ते विश्वास करदे आ। हालेलुया। इसलिए की कहंदा? कहंदा दोबारा मिस्र दे विचों की होया कढ़ना चाहता, लेकिन ऐसे रास्ते दे विचों दी कि ताकि तुसी दोबारा मिस्र दे विच रास्ते दे उत्ते ना चले जाओ। उन्हां रास्तियां दे उत्ते दुख ने, कष्ट ने। लूसीफर दा रास्ता है, ओ लूसीफर दा त्याग कीता होया रास्ता जेड़ा मिस्र दा राह है, ओ दुखां दा, ओ संसार दा राह है, ओ खुला उस रास्ते दे उत्ते मौत, उस रास्ते दे उत्ते पीड़ा, इस रास्ते दे उत्ते चल के अनंत काल दी जिंदगी आ तुहाडे कोल। हालेलुया। हालेलुया। कहंदा कि मिस्र दे विच दोबारा वापस ना चले जाइयो, फिर कदी मिस्र दे रास्ते विच ना चले जाइयो। कहंदा हालेलुया। कई बार इस तरह होया, मिस्र दे विचों तां असीं निकल गए, लेकिन मिस्र साडे विचों नहीं निकलिया। मिस्र चों निकलिया आ। अज भी मसीही लोकां दी असीं सलाह नहीं लैंदे। साडा रिश्तेदार, साडा भरा मसीह च नहीं हैगा, ओदी अगवाई लैंदे आ, ओदे तो पुछदे आ। जेड़े धीआं पुत्त विश्वास विच आ, मसीह नाल चलदे आ, ओदी आराधना करदे आ, उन्हां दी नहीं मनदे, बल्कि मिस्र दे रास्ते ते चलदे आ। जेड़े खुदा दा कलाम कहंदा धन ओ जेड़े दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदे, जेड़े मसीह तो बाहर आ, जेड़े प्रार्थना नहीं करदे, जेड़े पवित्र वचन नहीं पढ़दे, जेड़े ते राह ते नहीं चलदे, ओ दुष्ट लोग ने, उन्हां दी सलाह नहीं लैनी। हालेलुया। इसलिए उन्हां दे राहां ते कदे भी नहीं चलना। साडे रिश्ते नाते अब्राहम नूं इक गल कही, रिश्ते नाते छड्ड दे, रिश्ते नाते देश छड्ड दे। देश पिता दा घर भी असीं छड्डिया, असीं छड्डिया। असीं तां कहंदे नहीं, साडे भैण भरा ने बाबे दा मेला कराया, असीं तां उत्थे भी जाना है, असीं तां उत्थे भी जाना। उन्होंने देख दित्तियां, उत्थे भी ओ साडा भरा सच्चा आ, ओ मेरा भरा। जे तुसी भैण भरावां नाल प्यार करदे हो ते सच दसना ना भुल्लिओ, क्योंकि सच्चाई जिहड़ी आ ओ पवित्र कलाम आ। तुहाडा भैण भरा जे तुसी उसदे नाल सहमत हो, फिर तुसी भी मरना ते ओने भी मरना है, तुसी भी मरना, ओने भी मरना। मैं उस मौत की गल कर रहा जिहड़ी अनंत काल दी मौत आ। उस मौत तो बचण दे लई असीं मिस्र चों तां निकले हैं, पर मिस्र साडे विचों
ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ क्योंकि जे मिस्र ना कढ़िया ते ना सोचोगे क्योंकि तुहाडी बरकत जेहड़ी आ मेरा हले कलाम स्टार्ट होया हले अंड बहुत लंबा है मैं तुहानू दसदा कि तुसी बहुत वड्डी बरकत पाओगे अज हालेलुया इसलिए ध्यान रखो कि मिस्र चों तां निकलिया है पर मिस्र साडे विचों नहीं निकलिया इसलिए मिस्र चो निकलना मिस्र चो भी निकलना ते मिस्र साडे विचों भी कढ देना असी संसार विचों तां निकलिया है ना ते निकलता है लेकिन संसार जेड़ा साडे विचों नहीं निकलिया असी छड्ड देना संसार दे रामां दे उत्ते मौत आ अनंत काल दी मौत आ पीड़ा आ ईर्खा आ नफरत दुष्टता और क्रूरता उन्हां दे अंदर दया नहीं है क्योंकि संसार जेड़ा है वो दयावान नहीं है शेर दे बच्चे किदां दे हुंदे आ ते परमेश्वर दे बच्चे किदां दे हुंदे आ ते शैतान दे बच्चे किदां दे हुंदे आ ते सानू किदां दे बनना है हालेलुया फिर परमेश्वर ने जदों सलीब ते जान दित्ती ना पहला शब्द क्या सी हे पिता इन्हां नूं माफ कर दे ते असीं कर दित्ता ये याद रखो असीं कर दित्ता कि नहीं कीता असीं कई बार अपने पुੱਤ नूं नहीं माफ कीता कदे अपनी नूं माफ नहीं कीता ते कदी सੱਸ नूं नहीं माफ कीता इसलिए असीं कदे अपने पति नूं माफ नहीं कीता ते कदी पति ने अपनी पत्नी नूं भी माफ नहीं कीता ते सलीब ते साडे गुरु साडे उद्धारकर्ता ने की किया सी कहंदा हे पिता इन्हां नूं माफ कर दे असीं कर दे याद करो पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल कर रहा तुसीं खुदा दा सामना कर रहे हो समय वच जिओ खुदा तो बच नहीं सकते इसलिए की लिखिया असीं मिस्र चों तां निकले संसार चों तां निकले पर संसार साडे विचों नहीं निकलिया इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहंदा 13 दी 18 अध्याय चों परमेश्वर अपनी महिमा तुहाडी महिमा नूं वधाउणा चाहुंदा है हालेलुया हुण तां बोल पाओ परमेश्वर तुहाडी महिमा नूं परमेश्वर सिखाना चाहता कई बार परमेश्वर दसना चाहता कि जीवन के हर रास्ते चो हर मुसीबत चो हर तकलीफ चो मैं तुहाडे नाल आ हालेलुया इसलिए परमेश्वर लाल समुंदर दे रास्ते लेके गया हालेलुया उन्हां नूं छड्डिया नहीं छड्डिया प्रतिज्ञा पूरा किया कहंदा देख युग दे अंत समय तक मैं तुहाडे नाल आ मेरे भराओ ते भैणो खुदा दी अद्भुत योजना मेरे और तुहाडे लई आ हालेलुया एक बहुत ही अद्भुत योजना एक वधिया योजना प्रभु दे कोल मेरे और तुहाडे लई आ हालेलुया लाल समुंदर केवल साडे लिए की एक मुसीबत आ लाल समुंदर साडे लिए एक मुसीबत आ केवल समस्या नहीं एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं लेकिन लाल समुंदर याद रखिए साडे सामने घुटने टेक देगा हालेलुया साडे सामने घुटने टेकेगा लाल समुंदर साडे पीछे हटेगा लाल समुंदर विच परमेश्वर दी महिमा नूं देखोगे तुसी हालेलुया अपनी मुसीबतां दे विच परमेश्वर दी महिमा नूं देखोगे अपने दुखां दे विच अपने हालातां दे विच भी परमेश्वर दी महिमा नूं देखोगे लाल समुंदर डरेगा तुहाडे कोल कंबेगा क्योंकि लाल समुंदर वो रास्ता तैयार करेगा क्योंकि लाल समुंदर ही तुहाडे लिए रास्ता तैयार करेगा फिर परमेश्वर दी महिमा होएगी और तुसी गवाही दे नाल आओगे हालेलुया इसलिए लाल समुंदर किया परमेश्वर दी योजना आ हालेलुया परमेश्वर दा वचन इस तरह सिखाउंदा 13 दी 21 आयत नूं पढ़ांगे 13 अध्याय ओदा 21वां वचन देखांगे और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए हाँ यहोवा उन्हां नूं राह दस्सण लई
मेघ के खंबे में हाँ दिन नू बदल दा खंबा और रात को उजाला देने के लिए हाँ आग के खंबे में होकर हाँ उनके आगे आगे चला करता था। हाँ किद्दां चलदा सी राजा हवा उन्हां नू राह दस्सण लई दिन नू बदल दे थंब विच दी ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਹੈ हालेलुया इसलिए अग दा थंब बन के इस की चलदा सी इजराइलियां दे अगे अगे मेरे भराओ तो भैणो शांत मन नाल सिखिए समझ लो प्रभु की कहना चाहता मेरे भराओ भैणो शांत मन नाल सिखिए प्रभु तुहानू कुछ कहना चाहता इजराइलियां दे लई धुप विच तिखी धुप दे विच बदल दी छां और रात नू अग्नि दा खंबा होके प्रभु अपनी उपस्थिति अपनी हजूरी उन्होंने दिखाता सी ताली बजा दी हालेलुया हालेलुया एक बच्चा जदों बीमार हुंदा दर्द विच हुंदा पीड़ा दे विच हुंदा जदों एक बच्चा बीमारी दी अवस्था दे विच हुंदा जिन्ने दिन ओ बीमार हुंदा जिन्ने दिन ओ बीमार हुंदा मां दी गोद विच रहिंदा है समझ आ रही मैनूं लगदा जिन्ने दिन एक बच्चा बीमार हुंदा पीड़ दे विच हुंदा बीमारी दी हालात विच हुंदा दुख विच हुंदा कष्ट विच हुंदा ओने दिन ओ मां दी गोद दे विच रहिंदा है मां दे सीने ने नाल लगदा है और मां दा सब तो ज्यादा प्यार उस दुख दे विच ओनू मिलदा हालेलुया ओ परमेश्वर आ ओ परमेश्वर आ हालेलुया मां दे सीने नाल लगा रहना जिन्ना ज्यादा उहदे सीने दे विच की हुंदा दर्द हुंदा पीड़ा हुंदियां दुख दे विच ओ अपनी मां तो वध प्यार लैंदा है हालेलुया मामा जानदियां जदों पुੱਤ बीमार हुंदे आ हालेलुया मां तो भी वध के प्यार करदा ओ साडे नाल मां तो भी वध के साडे नाल प्यार करदा क्यों क्योंकि उन्हें वचन च लिखिया मां तो भी वध के मैं तुहानू प्यार करांगा मेरे भराओ भैणो पवित्र बाइबल विचों असीं पढ़िया कि खुदा दी हजूरी उन्हां दे नाल सी आंदे हो मूसा जदों खुदा नाल गल कर रहा सीगा तां मूसा ने खुदा नू कहा अगर तू साडे नाल ना चले ते असी एक भी कदम अगे नहीं पुटांगे क्योंकि असी तेरे तो बगैर चल नहीं सकते ये मूसा दा समर्पण सीगा क्योंकि उन्हें कहा मैं अगे एक पल भी तुहाडे नाल तुहाडे तो बगैर नहीं चल सकता प्रभु दी उपस्थिति साडे जीवन चो आ प्रभु दी हजूरी साडे जीवन दे विच आ मेरे भराओ भैणो हरेक रिश्तेदार परिवार जिन्ने भी जवान जिन्ने भी बुजुर्ग जिन्ने भी बच्चे लोग अज खुदा दे कलाम नू सुन रहे आ याद रखो मुसीबत विच भी खुदा तुहाडे नाल खड़ा रहेगा हालेलुया दुख दे विच भी खुदा तुहाडे नाल खड़ा रहेगा दाऊद ने बहुत अच्छा वचन किया वो कहंदा मैं अपने परमेश्वर यहोवा नू अपने सामने रखिया इसलिए वो मेरे सज्जे हाथ रहिंदा है मैं कदे नहीं डगमगावांगा हालेलुया वो तुहानू कदे भी डगमाउण नहीं देवेगा हालात स्थितियां परिस्थितियां तुहाडे जीवन दे विच किसी भी तरह टकराउण तुहाडे परिवार नाल तुहाडे नाल टकराउण फिर भी खुदा गल कहंदा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी गल सुनदा है जो कोई मेरी गल सुनदा आ मनदा आ यीशु ने कहा उस बुद्धिमान मनुख वर्गा है लूका 6 दे विच लिखिया 47 आयत नोट कर लियो जो कोई मेरी गल मनदा यीशु ने कहा उस बुद्धिमान मनुख वर्गा जिसने अपना घर चट्टान ते बनाया है हालेलुया और हनेरियां आके उस घर नाल की होइयां
टकराइयां, हनेरियां टकराउण लगियां, लहरां आईयां और उस घर नाल टकराउण लगियां। मींह बरसे, जोर नाल बरसे और यीशु ने कहा ओ घर डिग्या, क्योंकि वो घर मेरे कहने के अनुसार बनया होया सी। हालेलुया। जदों दुख मुसीबतां वड्डियां हो जांदियां फिर असीं कहने आ शायद आपां होर चर्च बदल के देख लैने आ, उत्थे स्थिति हालात बदल जाणगे। पवित्र बाइबल दा ज्ञान प्राप्त कीते बगैर तुसी ठोकरां ते ठोकरां खांदे रहोगे। जिन्ना चेर इस कलाम नू समझ नहीं लेंदे, इहदे प्रकाश नू, इहदे भेत नू नहीं समझ लेंदे, अजीजो खुदा दा कलाम ये गल कहंदा ओ घर कदे डिगदा हाँ, क्योंकि वो घर खुदा दी मर्जी दे नाल बनिया होया आ। मेरे भराओ ते भैणो, वो घर चट्टान ते बनिया। साडी चट्टान मसीह आ। साडी चट्टान कौन आ? मसीह यीशु है। साडी चट्टान मसीह है। वो कदी सानू डगमगाउण नहीं देवेगा। वो सानू कदे भी डगमाउण, वो सानू कदे भी फिसलन नहीं देवेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा स्थितियां ते हालात जेड़े आ वो भावें किदां दी भी होण, वो साडे नाल रहेगा। वो तानू कदे भी छड्डेगा नहीं छड्डेगा। लाल समुंदर मेरे और तुहाडे जीवन दे लई की आ योजना आ। 21 आयत नूं फिर पढ़िया सी कि दिखा के तिखी धुप विच, हनेरी रात विच खुदा बचाउण लई अपनी हजूरी साडे नाल देवेगा। हालेलुया। तिखी धुप हनेरी रात दे विच भी खुदा उन्हां दे नाल ते तुहानू छड्ड देवेगा। बोलो छड्डेगा तो फिर भज के ना जाओ, हालातां च खड़े रहियो। फिर खड़े रहियो। जेड़ा घर चट्टान ते बनया वो कदे हिलदा, वो दौड़दा नहीं। उन्हें पता मेरा परमेश्वर जिहदे उत्ते मैं भरोसा रखिया वो दौड़ेगा नहीं। ओदी स्थिति ते हस्ती ते शक्ति नू मैं जानदा क्यों किहो जहा परमेश्वर आ। हालेलुया। खुदा बचाउण दे लई अपनी हजूरी देवेगा, अपनी उपस्थिति साडे नाल भेजेगा। मिस्र विचों निकलण तो बाद खुदा इजरायलियां दे नाल चल रहा। खुदा दा कलाम इस तरह कहंदा, कूच दी किताब 14 अध्याय ओदे 9वें वचन नू देखांगे। हालेलुया। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहा हिरोत के पास बालस्पोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे। लिखिया के मिस्रियां ने उन्हां दा पिछा कीता अते फिरौन दे सारे घोड़े रथ अते उसते घोड़ चढ़े अते उसदी फौज उन्हां दे तंबू जिते वो लाए होए सी उस समुद्र दे कोल हीरो दे कोल बालस्पोन दे सामने आके उन्हां नू जा टकरे। उन्हां दा पिछा कर रहे आ मिस्री सेना जेड़ी आ उन्हां दा पिछा कर रही। खुदा दा कलाम कहंदा इजराइलियां ने देखा कि फिरौन अपनी पूरी ताकत दे नाल, फिरौन अपनी पूरी ताकत नाल मिस्री तमाम सैनिकां दे नाल फिरौन इजराइलियां दा पिछा करदे होए लाल समुंदर दे कोल आ गया है। हालेलुया। उन्होंने देखा कि सारा कुछ किया उन्होंने पीछे आ रहा। कई बार मुसीबत साडा पीछा करनगियां, कई बार समस्यावां साडा पीछा करनगियां, प्रॉब्लम साडा पीछा करनगियां। कई बार सानू इस तरह लगेगा कि मुसीबत साडा पीछा क्यों नहीं छड्डदियां, समस्यावां मेरा पीछा क्यों नहीं छड्डदियां, हालात स्थितियां मेरा पीछा क्यों नहीं छड्डदियां। कई बार असी सोचते हैं कि हालात निकल जान, परिस्थितियां निकल जान और आराम दी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन हर बार चुनौतियां भरिया जीवन साडे सामने हुंदा है। हालेलुया। समस्या चुनौतियां साडा सामना, असी चुनौतियां दा सामना करना है, उन्हां चुनौतियां दे नाल लड़ना सीखना है। क्यों? क्योंकि चुनौतियां साडा सामना करदियां ने। हालेलुया। जितण दे लई असी जदों एक गेम नू वेखदे आ,
मजा उदों आउंदा जदों वो गेम वो जड़ खेल रहे होंदे आ, वो गेम खेड रहे होंदे आ, जदों असीं वेखदे आ दोनों कौमां दा अंपायर दा और दर्शकां दा बड़ा जोर लग्या हुंदा कि कौन जितेगा कौन हारेगा कौन जितेगा कौन हुंदे आ। गेम उदों इंटरस्टेड हो जांदी आ जदों जितण ते हारन दा पता लगदा कि कौन जितेगा ते कौन हारेगा। उस वेले जदों असीं इदां दी स्थितियां दे विच पहुंचदे आ ते मेरे अजीज भैणों ते भरावो, खुदा दा कलाम दसदा कि जदों साडी जित होनी आ क्योंकि खुदा साडे नाल आ। इसलिए गेम उदों दिलचस्प बनदी आ जदों पता जदों दो जेड़े खेडदे होण ते पता लगदा हुण कौन जितूगा ते सारियां दा ध्यान किद्दां हुंदा ऐन टिक टिकी ला के लगा हुंदा कि देखना है हुण कौन इन्हां दे विचों जितेगा। मेरे भराओ ते भैणो, चुनौती पूरे जीवन दे विच बड़ा मजा आउंदा आ। क्यों? क्योंकि चुनौतियां अक्सर समस्यावां नूं चुनौतियां दिओ क्यों? क्योंकि उस समस्यावां साडे तो हार जाणगियां, वो साडे तो जित नहीं सकदियां। इजरायलियां नूं फरौन दी सेना, ओदे हाथी, ओदे ऊंट, ओदे घोड़सवार, ओदे रथ और फरौन दी सेना और हथियार दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। उन्हां नूं नजर आ रहे आ कि मेरे पीछे बहुत वड्डी सेना आ रही है, घोड़ चढ़े रथ और बहुत वड्डी सेना ताकत दे नाल आ रही है। मेरे अजीजो, जदों तुहानूं हथियार नजर आउण, सेना नजर आवे ते आ रही है, जदों तुहानूं फरौन नजर आ रहा ते खुदा नूं मौका दिओ क्योंकि खुदा दा मौका आ गया है। उस वेले उस नूं मौका दिओ क्योंकि वो तुहानूं जित देवेगा उस वेले। हालेलुया। उसनूं मौका दिओ, हुण खुदा काम करेगा। पता होना चाहिए हुण खुदा काम करेगा जदों इस तरह दा होवेगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र कलाम बयान करदा, फिर पढ़िए साहित्य नूं। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहा हिरोद के पास बाल स्पोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। 10वीं पढ़नी। जदों हथियार नजर आउण, देखो उन्हां दे पिछे वड्डी सेना पिछा करदे होए उन्हां दे पिछे भग रहे आ। कित्थों निकले आ? फिर भी उन्हां दा पीछा करदे होए आ। मेरे भराओ ते भैणों, आप मुसीबत विच मौका देखो, खुदा तुहानूं मौका देवेगा क्योंकि खुदा तुहाडी जिंदगी चों अद्भुत रीति नाल काम करेगा। खुदा दा कलाम कहंदा कि इजराइलियां नूं घोड़े दिखाई दे रहे आ, फरौन दिखाई दे रहा और वड्डी सेना दिखाई दे रही आ, लेकिन परमेश्वर तुहाडे लई एक योजना दिखाई दे रही है। हालेलुया। परमेश्वर लई तुहाडे लई एक योजना दिखाई दे रही है। तुसी सारे काहदे विच हो? परमेश्वर दी योजना दे विच हो। मेरे भरा भैणों, जदों असीं जीवन दे यूसुफ दे जीवन नूं जदों देखीए, जिन्नियां भी मुसीबतां वधियां, जिन्नियां भी दुख तकलीफां मसीयां, जिन्ने भी झूठे आरोप लगे, चाहे ओहदे भरावां ने मारिया होवे, चाहे ओहदे भरावां दे द्वारा खूह विच सिੱਟਿਆ होवे, चाहे ओहदे भरावां द्वारा बेचिया गया होवे, चाहे पोथीपुर दे कोल बेचिया गया होवे, चाहे पोथीपुर दी पत्नी ने इल्जाम ला के ओहनूं जेल विच सुੱਟਿਆ होवे, ये सारी प्रॉब्लम, ये सारियां समस्या यूसुफ दे लई सिंहासन तैयार कर रही सी। हालेलुया। यूसुफ किथे बन जाना है? उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। हालेलुया। असी समस्यावां तो डामाडोल हो जाने आ, असी समस्या चो डर जाने आ। एक रास्ता तैयार कर रही सी, ये मुसीबत यूसुफ लई रास्ता तैयार कर रही सी, मौका तैयार कर रही सी। डरो मत, लाल समुद्र परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। डरो नहीं, कष्ट वड्डे सकदे आ, हो सकदा लड़ाई झगड़े हो, मुसीबत डरो नहीं, तुसी परमेश्वर की योजना दे खुदा रास्ता तैयार कर रहा। तुसी लाल समुद्र वर्गियां स्थितियां तो डरो नहीं, तुसी उच्चे पहाड़ा तो डरो नहीं, तुसी उठदियां उच्चियां उच्चियां उठदियां लहरां तो डरो नहीं, तुसी समुद्र तो डरो मत
क्योंकि लाल समुंदर तुहाडे लई एक योजना है। हालेलुया। बीमारियां, तकलीफां, कर्जिया तो, बुरे हालातों तो डरो मत। मेरे प्रियो, परमेश्वर सारियां योजना विचों तुहानू कढ लऊगा। हालेलुया। और प्रभु अपनी महिमा दे नाल अपनी तुहाडी महिमा नू वधावेगा, तुहानू उच्चा करेगा और तुहानू वधावेगा और तुहानू गौरव मिलेगा और तुहानू इज्जत मिलेगी। पवित्र कलाम बाइबल चो इस तरह लिखिया, कूच दी किताब 14 अध्याय दा 14 वचन देखांगे। हाँ जी। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। लो जी, यहोवा तुहाडे लिए आप ही, हाले ताली बजा दिओ इसलिए, हालेलुया। तुहाडे लिए लड़ेगा। खुदा गल कर रहा, यहोवा तुहाडे लिए आप ही लड़ेगा। अगे की कह रहा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, इसलिए तुसी चुपचाप रौला ना दसो किसों, खुदा दसो, ओ तुहाडी दोनों ओनू दसो, ओ देख रहा तुहानू। इसलिए की कहंदा, फिर पढ़िए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हाँ, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुसी की करो, चुपचाप। याद रखो, समस्यावां, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम, प्रौंदी सेना या उसदे घोड़सवार, हाथी, रथ, समस्यावां तुहानू सिखाउंदियां कि चलाओ, तरले करो, डरो, डरो, कंबो। ये तुहानू इदां कहना चाहुंदियां, ये मुसीबतां चलाओ, रौला पाओ, डरो, इदां कहना। एक बलीवर, एक विश्वासी ईमानदार कहंदा, सिर्फ शांत रहो, सिर्फ शांत रहो, डरो नहीं। ये प्रॉब्लम कहंदियां, दुख कहंदे आ, डरो, कंबो, रौला पाओ। पर एक बलीवर जेड़ा ईमानदार है, वो की कहंदा, शांत रहो, सुकून नाल रहो, केवल शांति नाल रहो। परमेश्वर आप ही तुहाडे लिए लड़ेगा। अगर तुहानू ये पता लग जाए, इन्हां समस्यावां नाल प्रभु लड़ेगा। अगर तुहानू ये पता लग जाए, इस बीमारी दे नाल, इस समस्या दे नाल प्रभु लड़ेगा। अगर तुहानू पता लग जाए, इस बीमारी नू चंगा प्रभु करेगा। अगर तुहानू ये पता लग जाए, इस कर्ज नू परमेश्वर साडे तो दूर, फिर तुसी शांत हो जाओगे, फिर आराम नाल रहोगे, फिर तुसी घबराओगे, तुसी डरोगे नहीं, डरोगे। एक अमीर आदमी, एक धनवान व्यक्ति मान लो तुहाडे घर दे नाल रहिंदा आ, तुसी रौला पा रहे हो, वो आके कहंदा है, कहंदा डरना, तेरा सारा कर्ज मैं भर दूंगा। तुसी आराम नाल सौंदे हो, तुसी दसदे हो कि मेरा जेड़ा धनवान व्यक्ति आ, मेरा नाल मेरा गवांढी है, वो मैनू कह गया मैं तेरे सारे कर्ज नू भर दूंगा। एक डॉक्टर कहंदा चुप कर, चुटकी नाल तेरी बीमारी ठीक हो जाऊगी। पर एक ब्रह्मंड नू बुलाउण वाला परमेश्वर, आकाश मंडल नू बनाउण वाला परमेश्वर और सारे संसार नू बनाउण वाला परमेश्वर ये कह रहा, कहंदा कि डर ना मेरी बेटी, खामोश हो, चुप रह। पर ओदे ते असीं विश्वास नहीं करते। पर सिरजनहारा ये कहंदा शांत हो जा। ये कहंदा इस आयत नू फिर पढ़िए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुहाडे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तुसी चुपचाप रहो। तुहाडी बीमारी खुदा ठीक करेगा, तुहाडे कर्ज नू खुदा ठीक करेगा, तुहाडियां सारे दुखां नू खुदा ठीक करेगा, तुहाडी हर परिस्थिति नू खुदा बदल देवेगा। इसलिए की कहंदा, तुसी चुपचाप फरौन दी सेना और लाल समुंदर, ये मेरी एक योजना है। कह रहा मैं तेनों इस डुबन नहीं देवांगा, लेकिन मैं इस विचों रास्ता निकालांगा, तुसी उस रास्ते दे विचों निकल जाओगे। हालेलुया। अगर खुदा कहंदा विश्वास करो ते आप विश्वास कर लो। ये परमेश्वर दा वादा, परमेश्वर मैनू लैके चलेगा। कूच दी किताब 14 दी 14 आयत नूं फिर पढ़ांगे। पढ़िया के केवल शांत रहो। की करो? शांत। 15 आयत नूं पढ़ांगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब फिर यहोवा ने
मूसा नू कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा? इजराइलियों को आज्ञा दे इजराइलियां नू आज्ञा रहे कि यहाँ से कूच करें। अगे तुरन। तू क्यों तरले कर रहा? मैं ये गल कहना चाहना, शायद तुसी मेरे विचार नाल सहमत होवो या ना होवो, शायद मेरा विचार तुहानू पसंद आवे या ना आवे। जानते हो कि 15 आयत विच परमेश्वर ने जदों मूसा नाल गल कर रहा, दुहाई दे रहा, कहंदा तां खुदा ने की कहा प्रार्थना, तां खुदा ने कहा प्रार्थना करनो, दुहाई दान तो ओनू की कर दिता, मना कर दिता। कहंदा तू क्यों दुहाई दे रहा? मत दुहाई दे, मत प्रार्थना कर। कई बार जदों असीं प्रार्थना करदे हां, केवल प्रार्थना करन विच लगे रहिंदे आ। प्रभु कहंदा अगे तुरो, अगे वधो। प्रभु कहंदा अगे वधो मेरी बेटी, हुण अगे वधण दा समा है। एक लड़का 10वीं क्लास दा विद्यार्थी रोज प्रार्थना कर रहा, प्रभु मैनू एग्जाम विचों पास कर दे। की कहंदा? एग्जाम विचों पास कर दे। लगातार प्रार्थना कर रहा, प्रभु मैनू एग्जाम विचों पास करा दे, मैनू एग्जाम विचों पास करा दे। स्वर्गदूतां ने प्रभु नू कहा, प्रभु इस बच्चे दी तुसी प्रार्थना सुन के इसनू पास करवा दियो। वो कहता प्रभु ने कहा मैं दी प्रार्थना नू सुन लिया आ, मैं इनू पास तक करवा दवांगा, उस तो पहला एग्जाम तां देवे। हालेलुया। अगे तक प्रार्थना करी जाओ, अगे लाल समुंदर पार होना है। जदों असीं लाल समुंदर दे विच पैर रख दिता, फिर लाल समुंदर हो जाएगा। तुसीं सुक्की धरती दे विच के लग जाओगे। ताली बजा दो, ये समझ आ गई है। हालेलुया। अगे प्रार्थना ना करते रहो। मैनू पता प्रार्थना करना 100% जेड़े दुख ते कष्ट चले जाते आ, पर परमेश्वर दा कलाम कहंदा है दुहाई ना दियो। एक दुहाई देण दा समा है, एक जंग लड़न दा टाइम है, एक प्रार्थना करन दा टाइम है। जंग लड़न दे टाइम असी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करन दे टाइम असी जंग लड़ रहे हैं। इसलिए हथियार चलाओ, आत्मा की तलवार परमेश्वर दा वचन चलाओ। जदों तुसी चलाओगे समुंदर दो पार हो जाएगा और कंध बन जाएगा, सुक्की धरती दे विचों तुसी निकल जाओगे। हालेलुया। इसलिए खुदा यही कह रहा, यही तुहानू सिखाना चाहता कि लाल समुंदर जेड़ा है वो की है, वो योजना है। लेकिन दूसरी गल है प्रार्थना कर तो बाद की करना, आपां अगे बढ़ना है। अगे हालात स्थितियां परिस्थितियां चों निकलना चाहिए सानू। देखो पिंजरे विच एक बहुत सालां तो एक जानवर बंद पिया, एक जानवर पिंजरे दे अंदर रखिया होया, हो सकदा तोता होवे, चिड़ी होवे, पर जदों ही तुसी पिंजरा खोलोगे वो अपनी पूरी ताकत दे नाल उड़ना शुरू हो गया तो तुसी बड़े आसमानां दे विच देखोगे। हालेलुया। उदों होएगा जदों असी अपना पैर पहला कदम असी वधावांगे अगे। खुदा चाहता कि मिस्र चो दूरी बना लो, तां होना है। मिस्र फिर आ गया ना, मिस्र तो की करना, दूरी बनानी आ। मिस्र कौन है? मिस्र कौन है? संसार। संसार तो दूरी बनानी है। संसार तुहाडे विश्वास नूं कमजोर कर देवेगा, तुहाडे इधरों सज्जो खब्बे बुरियां खबरां सुनाएगा और नरात्मक गल्लां दसेगा तुहानू। नहीं नहीं, डॉक्टर कोल भी चली जा, फिर ठीक होना है। कल्ले चलना ठीक नहीं होना। शैतान की आवाज आएगी, वो कहेगा घर ऐसा नहीं बनना, तू कल्ली बाइबल पढ़ी जानी आ, प्रार्थना करी जानी आ। ये शैतान कहेगा कि थोड़ा थोड़ा चोरी भी कर लो, ये शैतान की आवाज है। थोड़ी थोड़ी शराब पी लिया करो, कुछ नहीं हुंदा। मिस्र तो दूरी बनाना है। जदों मिस्र तो की करना है, बहुत जल्दी मिस्र नूं की कर देना, छड्ड देना है।
ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਕਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੀ 19 ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र के 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया। 19 आयत। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था। लो जी, परमेश्वर का दूत इजरायलियां दे किथे जांदा? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁੜੀਏ? तब परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जो इजरायलियां दे परमेश्वर दे लोगां दे अगे अगे चलिया जा करदा सी, जाकर उनके पीछे हो गया। हाँ, जेड़ा अगे चलदा सी ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜਿਆ? पीछे हो गया। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੇ मिस्री सॉरी इजरायली मिस्री दूत अगे अगे चल रहा और की हो गया? इन्हां दे विचकार आ गया। हालेलुया, इन्हां दे विचकार आ गया। हुण इधर पासे हनेरा हो गया, अंधकार हो गया, इधर रोशनी हो गई। हालेलुया, ओ परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर कहंदा परमेश्वर का दूत जिहड़ा इजराइल दे अगे तुरिया जांदा सी मुड़िया अते उन्हां दे पिछे चलिया गया अते बदल दा थम उन्हां दे अगे मुड़ के पिछे आ खड़ा हो गया। 20 आयत ओ मिस्रियां दे डेरे अते इजराइल दे डेरे दे विच आ गया। खुदा हुण विच आ गया, उन्हां दे तुहाडे भी विच आ। इजराइल दी सेना और मिस्रियां दे सेना दे विचकार खुदा भी आयत रू पढ़ दी है। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। हनेरा सी, हो सकता दुनिया च हनेरा होगा पर तुहाडी जिंदगी च हनेरा नहीं होगा, तुहाडी जिंदगी च चानण होगा। ओ परमेश्वर जगत दा चानण एवें नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें कहा आई एम द लाइट, मैं जगत दा चानण आ। क्योंकि जेड़ा मेरे पीछे चलदा कदे भी हनेरे पीछे नहीं चलेगा। इसलिए ओ परमेश्वर दा दूत, ओ परमेश्वर विचकार आ गया। लिखिया इजरायलियां और मिस्रियां दे सेना दे विचकार आ गया। हालेलुया। 25 आयत। हाँ, और उसने, हाँ सुनो जड़ी इंपॉर्टेंट गल हुण, और उसने उनके रथों के हाँ पहियों को निकाल डाला, हाँ जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। लो जी, मिस्रिया जेड़े सीगे लिखिया कि और उसने उन्हां दे रथां ते पईयां नूं की कर दिता, कट सुटिया, जिस करके उन्हां दा चलना कठिन हो गया। खुदा ने उन्हां दे रथां ते पईयां नूं कट दिता, रथां दा चलना कठिन कर दिता। और फिर जिन्नी फिरौन दी सेना सी, मिस्रियां सी, वो आपस विच कहन लगे, की कहंदे पढ़िए, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे। हाँ,
क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हाँ हुण पता लग गया कौन लड़ाई लड़दा क्रिश्चना दे ना नाल होके कौन लड़दा पता लगदा ना कौन लड़दा क्रिश्चना दा परमेश्वर लड़दा क्रिश्चन नहीं लड़दे इसलिए इन्हां नूं कहंदे आ इन्हां नूं शांति दे दूत कहंदे आ क्योंकि शांति दे पुत्र आ इसलिए परमेश्वर दे लोग लड़दे नहीं आ खुदा ने पहला कहता तुसी चुपचाप खड़े रहो शांत हो जाओ ते हुण कौन लड़ रहा पूरी करिए इधरों पूछ एक शुरू तो पढ़िए हाँ और उसने उनके रथों को उन्होंने रथां नूं पहियों को निकाल डाला उन्होंने पहियां नूं कट दिता जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। जिस नाल उन्हां दा चलना कठिन हो गया तब मिस्री आपस में कहने लगे हाँ दुश्मन आपस विच कहण लगे कहण लगी काजा आपस विच कहण लगा कपड़े कहण लगे हाँ आओ हम इजराइलियों के सामने से भाग हुण क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। परमेश्वर इजराइलियां दे युद्ध लड़ रहा कहंदा हालेलुया कहंदा इसलिए हम इजराइलियों के सामने से भागे क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध जंग लड़ रहा है। हालेलुया कौन लड़ रहा हुण जंग हाँ जी बोलो खुदा लड़दा कि नहीं इसलिए कहंदा इजराइलियां और इस मिस्रियां दे विरुद्ध युद्ध कर रहा दुश्मन कह रहा कहंदा बीमारी कहंदी भज चलिए इन्हां दे विचों हाँ कर्ज की कहंदा दौड़ चलिए क्योंकि कहदे लोकिया इन्हां दा खुदा इन्हां वालों लड़ रहा। हालेलुया मेरे भरा भैणो लाल समुंदर फरौन दी सेना समस्या ये परमेश्वर दी योजना है तुहाडे जीवन च जे तुसी मसीह विच आए हो ना ये परमेश्वर दी योजना है। प्रभु तुहाडी महिमा नूं तुहाडे गौरव नूं बढ़ाएगा और तुहानूं उच्चा करेगा और संसार विच उच्चा करेगा दुनिया उच्चा करेगा वो ताकतवर आ किन्ना ताकतवर ऐश्वर्य जदों मेरे ऊपर विश्वास कर दियो मैं तुहाडे विश्वास नूं कहंदा टुटण नहीं देवांगा। हर हालात हर परिस्थिति विच तुहानूं कहंदा कि डरियो ना हर स्थिति और परिस्थिति तुहानूं डरा रही फरौन दी सेना तुहानूं डरा रही लाल समुंदर वर्गियां स्थितियां तुहानूं डरा रही पर तुसी भयभीत ना हो डरो ना तुसी कंबो ना घबराओ। प्रभु हर हालात हर परिस्थिति नूं सामना करन दे लई कीया तैयार आ। मिस्रियां ने लिखिया इन्हां दा परमेश्वर इजराइल दा परमेश्वर इन्हां दे नाल रह के साडे विरुद्ध युद्ध करदा है। हालेलुया इस तरह लिखिया कि मिस्रियां विच हड़कंप मच गया लिखिया कि वो दौड़न लगे वो की होगा तुहाडी समस्या तुहाडी मुसीबत तुहानूं छड्ड के दौड़ेगी तुसी अपनी अखां नाल देखोगे तुहाडियां बीमारियां जा रहीआं तुसी अपनी अखां नाल देखोगे तुहाडा कर्ज खत्म हो रहा तुसी अपनी अखां नाल देखोगे तुहाडियां समस्यावां तुहाडियां तकलीफां तुहाडियां तुहानूं छड्ड के जा रही तुसी परमेश्वर दी महिमा नूं देखोगे। खुदा दा कलाम कहंदा कि इजराइलियां ने देख लिया कि परमेश्वर उन्हां दे नाल लड़ रहा उन्हां दे लिए लड़ रहा। मेरे भराओ ते भैणो एक कलाम ये कहंदा 14:28 आयत नूं पढ़ांगे और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे और जल दे पलटन दे नाल जिन्ने रथ और सवार इजराइलियां दे विच समुद्र विच आए सी वो सब फरौन दी सारी सेना उस विच डुब के पढ़िए वह सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। हालेलुया ताली बजा दियो ऐडा बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया इतना लिखिया कि इजरायली लोग समुद्र विच जदों दो भाग हो गया समुद्र दो भाग हो सकदा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया सिर्फ परमेश्वर कर सकता है।
ਜਦੋਂ दो भाग हो गया, इजरायली लोग समुद्र दे विचों चले आ रहे थे। परमेश्वर साडा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ जी, अगे। हाँ जी, 28। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे जी, वह सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। एक भी नहीं बचा। जेड़े दुश्मन पिछा करते सी उन्हां दे विचों एक भी नहीं बचा। अगर समस्या आ, अगर मुसीबत आ, अगर ये याद रखो, अगर बीमारी आ तो चमत्कार भी हैगा। हालेलुया। जदों भी समस्या आए, जदों भी मुसीबत आए, जदों भी प्रॉब्लम आए, जदों भी कोई एक गल याद रखना, चमत्कार भी होगा। ये मसीह दे लोकां दे अद्भुत काम होगा। अद्भुत रीति नाल खुदा उस प्रॉब्लम विचों तुहानूं कढ लऊगा। खुदा दा कलाम कहंदा, हुणे तुसीं पढ़िया, परमेश्वर चमत्कार दा खुदा। फिरौन दी सारी सेना उस विच डुब गई और उन्हां विचों एक भी नहीं बचिया। फिरौन दी सारी सेना, इजराइल जदों समुद्र दे विचों दे निकल रहे सी, फिरौन दी सारी सेना मिस्रिया ने उसे तरह करना चाहया जिस तरह वो लाल समुद्र दे विचों इजरायली निकल रहे सी। उस समुद्र दे विच दी जदों ही उन्होंने उहदा पीछा कीता ते वो डुब के मर गए। उन्हां दे विचों एक भी, याद रखो, लाल समुद्र तुहाडी समस्या नूं डुबो देगा। हालेलुया। लाल समुंदर तुहाडी समस्या नूं डुबो देगा। लाल समुंदर तुहाडियां मुश्किलां नूं डुबो देगा। लाल समुंदर तुहाडी बीमारी नूं डुबो देगा। लाल समुंदर प्रभु यीशु इतने लेके आया ताकि समस्यावां डुब ना जाण। तुसीं समस्यावां दे विच डुब ना जाओ, बल्कि समस्या समुंदर दे विच डुब जाओ। हालेलुया। इसलिए लाल समुंदर दे कोल परमेश्वर लेके आया तुहानूं। इसलिए 30-31 आयत पढ़ के खत्म करांगे। 29 आयत। परंतु इजरायली समुद्र के बीच सथल ही सथल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी ओर। परंतु इजरायली लोग समुद्र दे विचों दी सुक्की धरती दे विचों दी होके चले गए और जल उनकी दाहिनी, उन्हां दे जल सज्जे और खब्बे कंध वांग सी। 30 आयत। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया। इस कारण इजरायलियां नूं मिस्र दे वश दे विचों की कर लिया? छुड़ाया। एक हालेलुया बोलांगे। हालेलुया। लास्ट विच ही आ, चंद मिनटां च समाप्त करन वाला। जेड़े जागदे हालेलुया बोलणगे। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार इजरायलियां नूं मिस्र दे देश दे विचों छुड़ाया और इजरायलियां ने मिस्र नूं समुंदर दे कंढे उत्ते मरे हुए देखा। अज पढ़दे ही है। और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। लो जी, उन्होंने मरे हुए देखा, लेख्या। समस्या भजदियां होइयां देखोगे। 31 आयत पढ़ के समाप्त करांगे। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसने परमेश्वर ने अपनी शक्ति को दिखाया। उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना। उसनो देख के इजरायलियां ने परमेश्वर दा की मन्निया? भय माना। डर मन्निया। पहला नहीं मन्निया, जो चमत्कार हो गया फिर डर मन्निया। और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। उस तो बाद परमेश्वर दे उत्ते और परमेश्वर दे मूसा दे उत्ते भी की कीता? विश्वास कीता। याद रखो मेरे भराओ ते भैणो, खुदा तुहाडे जीवन विच अद्भुत काम करेगा। तुहाडियां तकलीफां नूं दूर करे। और जदों परमेश्वर दे कमां नूं देखो, उस पर विश्वास करो और आप उस पर विश्वास करो। देखो खुदा ने तुहाडे लई किन्ने अद्भुत काम कीते आ। जिस तरह समुंदर तो पर समुंदर तुहानूं डुबो नहीं सकेगा। समुंदर जिहड़ा है लाल समुंदर परमेश्वर दी योजना है, वो तुहानूं मुसीबतां चों कढेगा। लाल समुंदर तुहानूं नहीं डुबोवेगा, बल्कि तुहाडे लई एक रास्ता तैयार कर देवेगा। खुदा तुहानूं इन्हां वचनां दा बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुहानूं सारे आशीष देवे।